पहले बीजेपी नेता ने प्लाटिंग के चक्कर में गरीब परिवार का घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। जब हुक्मरानों तक इस परिवार की गुहार पहुंची तो डीएम साहब का ऐसा एक्शन देखने को मिला जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। बुलडोजर के बदले बुलडोजर की कार्रवाई हुई और भाजपा नेता के अवैध घर को प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि भू माफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया जाए। मगर यूपी के राजधानी लखनऊ से महज 200 किलोमीटर दूर बस्ती जनपद में एक बुलडोजर ऐसा है जिसे सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट गुंडे लेकर चल रहे हैं और गरीब के घर को सरेआम गिरा दे रहे हैं। बुलडोजर का कहर इस कदर बरपा है कि गुंडे माफिया नहीं बल्कि गरीब आज खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। जी हां, ये प्रधान जी का बुलडोजर है जो एक गरीब परिवार के आशियाना को एक झटके में जमींदोज कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र के कुदरहा पुलिस चौकी के ठीक पीछे महज 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी नेता और प्रधान प्रतिनिधि इंद्र कुमार की सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है, जिसमें दबंग बीजेपी नेता ने अपनी कई बीघा जमीन को बेचने के लिए आगे बने गरीब परिवार के मकान को बुलडोजर लगाकर गिरा दिया। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त पीड़ित परिवार बाहर था और सूचना मिलने के बाद जब वह गांव वापस आया तो देखा कि उसका मकान जमींदोज हो चुका है। पीड़ित निर्मला देवी और उसकी बेटी के आंसू अब रुक नहीं रहे हैं। सालों पहले खून पसीने से बनाया गया उनका आशियाना एक झटके में धराशायी कर दिया गया। निर्मला के पति दशरथ किडनी के मरीज हैं। हमारे पापा ने उन लोगों से खरीदा था, उन लोगों से मकान खरीदा था। वहीं गांव के हैं कोई इनके जानने वाले, उन्हीं लोगों ने घर तोड़ दिया। 3 तारीख को तोड़ दिए हैं। प्रधान जी, उनके घर वाले लोगों ने, सब बहुत सारे लोग हैं उनके घर में, उन लोगों ने मिलके तोड़ा है। वो बार घर हम लोग रह नहीं पा रहे थे, हमारे पापा की तबीयत खराब थी। हमारे पापा की किडनी डायलिसिस होती है, अगर हम यहाँ रहे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम आगरा में लेके थे और उसने इसी का फायदा उठा के घर तोड़ दिया पीछे से। हमारे पिताजी की दोनों किडनियां खराब है, बिल्कुल खराब है। नहीं, चुनावी रंजिश तो नहीं है। वो चाहता है ना कि हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, इसीलिए वो हमारा घर लेना चाह रहा है और उसने हमें बेघर कर दिया है घर तोड़ के। अभी हम लोग वहीं नीचे ही रह रहे हैं त्रिपाल डाल के। शिकायत की है चौकी में ही। कार्रवाई क्या हो रही है, हमको तो डर लग रहा है कि हमें घर भी मिलेगा कि नहीं। उसने तोड़ के फायदा उठा लिया। उसका मंशा ये था कि घर तोड़, ये लोग वहां पे हैं, घर तोड़ दूंगा, उसके बाद सफाई हटा भी दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किसी का घर भी था वहाँ। तो उसने पीछे अपना प्लॉटिंग कर ली है, उसका पीछे हमारे पीछे खेत है। हाँ हाँ, कह रहा हटो हमारे आगे से, तुम्हारा कुछ नहीं है, अब जाओ यहाँ से। हम 5 भाई बहन हैं और मम्मी पापा हैं, 2-3 बहनें हैं हम और 2 भाई हैं मेरे। पिताजी इनके डायलिसिस करा के दवाई के साथ आए हैं। क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग, क्या कर सकते हैं। और हमको पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर इतना बुरा। और इलाज के लिए परिवार के साथ वो आगरा गए हुए थे। तभी उनके पास फोन आया कि ग्राम प्रधान और बीजेपी नेता इंद्र कुमार ने बुलडोजर लगाकर तुम्हारे घर को तोड़ दिया गया है। आनंद फानंद में गांव पहुंचे और देखा कि उनका घर जहां था वहां पर सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। इसके बाद पीड़ित निर्मला देवी ने दबंग प्रधान और इंद्र कुमार सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। हमारे पास घटना घटी है। इन लोगों ने, हम अपने पति के लेके अस्पताल में जूझ रही थी, इन्होंने हमारा मकान खाली देखा, एसीबी लगा के हमारा मकान तोड़ दिया इन लोगों ने और हमें घर से बेघर कर दिया। हमारे पास बच्चे हैं छोटे छोटे, हम सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। हमें न्याय चाहिए। कौन तोड़ा है आपका घर? ये तोड़े हैं, अरे
प्रधान जी ने। प्रधान जी तोड़े हैं, क्या नाम है? इंद्र कुमार। कितने साल पहले आप लोगों ने घर का निर्माण कराया था? 30 साल पहले। आपने बैनामा कराया? प्रधान का इससे पहले भी कुछ आपके ऊपर हाँ, दबाव पड़ा था? माटी गिरवाया था जबरन। क्या उनसे आपने बात किया था? हाँ, बात की थी, मीठे मीठे बोल के हम लोगों के, हमारे पति के उन लोगों ने सीधा समझ के पुलिस केस करने नहीं दिए। फिर हम लौट गई, अकेली हो के मैं गई नहीं फिर। और आप लोगों ने कभी शिकायत किया इसका थाने पे जाकर या? नहीं करी शिकायत, उन लोग करने नहीं दिए। बोले अब जो गलती हो गया, अब दोबारा नहीं होगी, अपने घर में रहो तुम लोगों ने। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं है संतुष्ट। क्या चाहती है? हम अपने घर के सोच रहे हैं, हमारे पूरे घर की मुआवजा दें, जितना नुकसान हुआ है हमारे घर के, हमारे सामान के। कितना नुकसान हुआ होगा? और उसमें घर की गृहस्थी थी और हमारे सास का जेवर थी। कितने कमरे होंगे मकान थे? 2 कमरा 1 गलिया। जिस प्रदेश में बुलडोजर माफियाओं की अवैध संपत्ति पर चलता है, वहां अगर इसी बुलडोजर का प्रयोग गुंडे गरीब परिवार के घर को उजाड़ने के लिए करने लगे तो इनको हमारा मतलब क्या नाम है जो ये आपका घर गिरा दिए? इंद्र कुमार ये हमारे गांव के कुदराहा के प्रधान हैं। उन्हीं ने ये घर तोड़ दिया और हमको इस हालत पे कर दिया है कि हम लोग कहीं अब रह भी नहीं सकते, और ना इसके अलावा हमारे पास कोई घर है। आगरे में भी कोई घर नहीं है, यहाँ पे गांव में घर था वो भी ढर गया। आगरा में क्या करते हैं? आगरे में सर हम पढ़ाई करते हैं, हम मजदूरी करते हैं। और इसमें क्या क्या सामान था? कैसे पता चला आप सब लोग को कि घर गिर गया? या आप बगल के लोगों ने फ़ोन किया, बताया कि घर गिर गया। मैं मौजूद यहीं था, बस्ती में ही था, तो आया, फिर मैंने देखा मेरा घर तो टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ था। उस दिन भी मीडिया आई थी। एक बीजेपी नेता गुंडई के बल पर इतना मनबड़ हो गया है कि वह बुलडोजर लेकर गरीब के घर गिरा दे रहा है। पुलिस ने इस मामले में लालगंज थाने में एफआईआर लिख लिया है और एसडीएम ने सख्त कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद वे बुलडोजर लेकर गांव में पहुंचे और दबंग बीजेपी नेता और प्रधान प्रतिनिधि इंद्र कुमार के अवैध मकान को बुलडोजर से गिरा दिया। फिलहाल गरीब परिवार आज अपनी ही जमीन पर पन्नी तान कर रहने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने प्रियंका निरंजन से मिलकर न्याय की गुहार लगा चुकी है, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने मौके पर जाकर खुद निरीक्षण और बुलडोजर के बदले बुलडोजर की कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की गई? ये कल इस प्रकरण की जांच की गई। शिकायत मिली थी कि प्रधानपति द्वारा वहाँ पर निर्मला देवी का एक बहुत पूर्व में निर्मित मकान था, जिसको उन्होंने जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया था 4 जुलाई को। तो उस प्रकरण की जांच मैं स्वयं और नायब तहसीलदार के साथ जाकर राजस्व टीम ने जांच किया। जांच में ये तथ्य भी प्रकाश में आया कि स्वयं प्रधानपति द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर और सुरक्षित जमीन पर कब्जा किया गया है, और जब उसकी पैमाइश की गई तो खलिहान की जमीन पर इनकी दुकान का काफ़ी भाग निर्मित पाया गया और उसको तत्काल जो है ध्वस्त करा दिया गया है, जो खलिहान पर इनके द्वारा प्रधानपति द्वारा निर्मित किया गया है। क्या एफआईआर भी कराई गई सर घर गिराने पर लेकर के? जो प्रधानपति द्वारा निर्मला देवी का मकान ध्वस्त कराया गया, उस प्रकरण में थाना लालगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसके साथ ही 151 शांति भंग में उनको जेल दी गई। ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।